सबसे पहले तो किसी को उनके कर्म का फल मिल रहा है स्ट्रॉन्ग, किसी की यहाँ पर सेहत डिसबैलेंस है, आपके किसी हेटर्स की, आपके किसी हिडन इनेमी की, और वो क्या कर रहे हैं आपके कार्य को इफेक्ट करने के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करने के लिए वो ऊर्जा आपके तरफ भेज रहे हैं या उस व्यक्ति की तरफ भेज रहे हैं। आप किसी भी कनेक्शन में है जिनकी एनर्जी लोअर है, ठीक है, आपसे थोड़ी एनर्जी उनकी लोअर है, ऐसे व्यक्ति के तरफ कोई ये स्ट्रॉन्ग जो है निगेटिविटी भेजा जा रहा है। फील द डिवाइन लॉ। कर्म का फल है, आज मिलता है, कल मिलता है, सबको मिलता है। आपने भी अपने कर्म का फल देखा है, आपने भी संघर्ष देखा है, लेकिन आपने अपने कर्म से सीख लिया है। जितने भी लोग अपने कर्मों से सीख लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं, वो स्टक नहीं होते हैं, और जो अपनी अहंकार को, अपनी फाल्स ईगो को नहीं छोड़ पाते हैं उनको स्ट्रॉन्ग मैसेजेस बार बार रिसीव होते हैं। अगर वो उन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होता है। ऐसे किसी नार्सिस्ट व्यक्ति ने आपके पर्सनल लाइफ पर टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की, लगातार निगेटिव चीज़ें की। ये आपके आसपास के या आपके क्लोज वन के आसपास के कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो फाल्स ईगो में रहते हैं, हर प्रकार की निगेटिव चीज़ें ये करते हैं, हर प्रकार की निगेटिव चीज़ें ये आपके बारे में गॉसिप करते आ रहे हैं, आपके बारे में निगेटिव बातें करते आ रहे हैं, और जितनी ये आपके बारे में निगेटिव बातें करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इनके ऊपर लोग हंसी उड़ाते हैं, ठीक है। जो चीज़ें ये आपके तरफ करते हैं वही चीज़ें इनके तरफ हो जाता है। हो सकता है कि ये व्यक्ति पहले से ही आपसे कनेक्ट हो, या आपके फैमिली मेंबर में हो, या आपके क्लोज वन के फैमिली मेंबर में हो। ये ऊर्जा आपकी भी हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर की भी हो सकती है, आपके सोल फैमिली मेंबर की भी हो सकती है। तो आप लोगों के लाइफ में हो सकता है कि एक ही जैसी स्थिति बार बार हुई हो, ये भी हो सकता है। सोल फैमिली मेंबर मतलब आपके कोई फ्रेंड, खास फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई सोल फैमिली मेंबर में कोई आपके ब्रदर सिस्टर, आपके कोई भी ऐसे फैमिली मेंबर हो सकते हैं जिनकी एनर्जी आपकी तरफ पॉजिटिव है, प्योर है। ये वो रिलेटिव हो सकते हैं, ये वो आपके कार्मिक फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या ये वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके क्लोज वन के फ्रेंड हो सकते हैं जो नार्सिसिस्ट किस्म के हैं, जो डोमिनेट करना चाहते हैं, जो ऊर्जा को डोमिनेट करना चाहते हैं। ये आपको हरा के ही मानना चाहते हैं। ये इनकी ऊर्जा ऐसी है कि मैं तो इसको हरा के ही मानूंगा, बल्कि आपका किसी के साथ भी कंपटीशन नहीं है। इनको अपने ही आप में वो हीन भावना लगते रहता है जब आप आगे बढ़ते हैं। जब भी इनको किसी और से पता चलता है ये तो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा करे, तो ये उन चीज़ों में बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। यदि आपके लाइफ में क्रोध की ऊर्जा, आपके क्लोज वन और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा आई हो तो इस व्यक्ति की तरफ से आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बर्ड जो उड़ रहे हैं और यहाँ पर ये जो है लेकर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कार्ड के मीनिंग और इंट्यूशन काफ़ी बदल जाते हैं जब रीडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 लोगों को अलग करने की कोशिश, ये आपके पर्सन के पास के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, पास्ट एक्स फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पर्सन की तरक्की नहीं चाहते, जो आप लोगों के बीच में कनेक्शन अच्छा हो नहीं चाहते। ये आपके कोई आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं जो आप उनसे डिस्टेंस हो ये नहीं चाहते, ठीक है। और इन लोगों ने दोनों ही ऊर्जा, इन लोगों ने आपको हमेशा ही 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में रखने की कोशिश की है। मतलब हमेशा आप दोनों में से किसी की सेहत में प्रॉब्लम आए, हमेशा आपके तरफ निगेटिविटी रहे, हमेशा आप धन के लिए तरसते रहें, हमेशा आप अच्छी ज़िंदगी के लिए तरसते रहें, आपके लाइफ में कोई स्टेबिलिटी ना आए, और आपकी ही ऊर्जा से, आपकी ही ऊर्जा को खींचकर ये एक ऐसे आलीशान स्थान में रहे, आलीशान स्थान में बैठे रहे और सब इनके आगे पीछे घूमते रहे। ये चीज़ें बैकफायर हो गई है। ये बहुत ज़्यादा चाहते थे कि बैठे रहे, तो ये बैठे ही रहेंगे, क्योंकि इनके सेहत में बहुत बड़ा यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि ये बैठे ही रहेंगे, और बैठेंगे तो भी इनको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखिए जो ऊर्जा आ रही है, इतना ज़्यादा तकलीफ देने के बाद, इतना ज़्यादा तरसाने के बाद, आप इस कार्ड को देखिए, उनको क्या कर्म फल मिलेगा, मिलेगा ही ना। 5 नंबर में आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि उस वक्त में भी आपने इनको कुछ भी नहीं कहा, इनके फाल्स ईगो की वजह से आप इनसे डिस्टेंस हो गए, या आपके क्लोज वन इनसे डिस्टेंस हो गए, पर ये बार बार उन चीज़ों को कर रहे हैं। तो जब बार बार, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, यदि कोई सीख ले लेता है अपने कार्मिक स्थिति से, फिर तो चेंज आ जाता है पॉजिटिव 555। लेकिन अगर वो सीख नहीं लेते हैं तो इतना बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन आता है जो इनके लाइफ में आ रहा है। इनके किसी लव्स वन के कनेक्शन में
पूरी तरीके से टूटन है। इनके लाइफ में टावर मोमेंट है, ये धन के लिए तरसेंगे। इनके बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो ये आपके बारे में करते थे उससे भी ज़्यादा, ठीक है। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की, धन देके बहुत कोशिश की है। आप लोगों को अलग करने के लिए हद किया है इस व्यक्ति ने। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके आसपास के कोई ऐसे व्यक्ति भी इस व्यक्ति से मिले हुए हैं, कोई आपके ब्लड रिलेशन, ठीक है, कोई आपके ऐसे ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं, कोई आपके ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जिनको आप ब्रदर या सिस्टर की तरह देखते हैं। देखिए जनरल रीडिंग है, जितना आपसे जिस तरीके से रिजोनेट करे उसी तरीके से रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। जो आपकी तरक्की नहीं चाहते, जो आपकी तरक्की को देखते हैं ना तो उनको क्रोध आता है, फिर वो क्या करते हैं कि वो ऐसी ऐसी खुराफात करने की कोशिश करते हैं, बुक पढ़कर आपके तरफ नेगेटिविटी, किसी और को धन देकर, और इस व्यक्ति के साथ मिलकर आपको पूरी तरीके से डाउन करने की कोशिश इस व्यक्ति ने किया है। यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके दी हाई प्रिस्टेस वाली ऊर्जा को देखकर इस व्यक्ति को इतनी जेलसी हुई है कि इस व्यक्ति ने किसी साइकिक से आपकी रीडिंग भी ली है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी साइकिक से। अब देखिए साइकिक टैरो कार्ड रीडर हैं अलग चीज़ है, लेकिन साइकिक कितने हैं, कितना परमात्मा जी से जुड़े हुए हैं, ये इस व्यक्ति को नहीं पता। और इसने जिससे भी ये आपके बारे में जो जानकारी ली है, इस व्यक्ति को तो पता चल गया कि आप कितने स्ट्रांग हैं, लेकिन इस व्यक्ति को वो सारी बातें नहीं बताई है। ऐसा होता है जब आप एक छली होते हैं तो आपको बहुत ही हॉनेस्ट लोग तो मिलेंगे नहीं, है ना, सीधी सी बात है। सभी अपने अपने तरीके से वर्क करते हैं। अगर आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आपको ईमानदार व्यक्ति ही मिलेंगे। जब आपके लाइफ में जो कार्मिक स्थिति है वो हील्ड हो जाती है, जब तक कार्मिक स्थिति रहती है, जब आप जिस एनर्जी में रहते हैं आपको उसी एनर्जी के लोग मिलते हैं, ये बात तो है। तो इस व्यक्ति ने हर प्रकार की चीज़ें आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, और इस मेल ने आपकी घर की ऊर्जा को बिगाड़ने की कोशिश की। आपकी किसी भी प्रकार से, हो सकता है कि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं और आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड टैरो कार्ड रीडर हैं। जो ब्लैक है ब्लैक कहते हैं, जो वाइट है वाइट कहते हैं। किसी के अनुसार आप नहीं चलते हैं, आप सिर्फ परमात्मा जी की शरण में रहते हैं। या आप एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं, आप कोई भी कार्य करते हो तो इस व्यक्ति की हो सकता है कि इनमें से किसी की आपने रीडिंग की हो उस वक्त में, या आपने इनसे बात किया हो अपनी ज्ञान को अर्जन करने के बाद, हीलिंग सीखने के बाद आपने इस व्यक्ति से बात किया हो, तो इस व्यक्ति ने आपकी पूरी ऊर्जा लगभग 6, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 7 जो आपके चक्र है ना, 6 चक्रा की ऊर्जा को इस व्यक्ति ने खींचा है। तब ये व्यक्ति जैसे कहते हैं ना कि खड़े होने की स्थिति में आए हैं, मतलब काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में थे। ये 5 साल पहले की बात हो सकती है, 2 साल पहले की बात हो सकती है, 7 साल पहले की बात हो सकती है। लेकिन ये व्यक्ति कभी भी आपके लिए अप्रिशिएट नहीं करते, ये व्यक्ति आपकी अच्छाइयों का गुणगान नहीं करते हैं। ये मानते हैं सो लेवल पर कि आप काफ़ी स्ट्रांग है, दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में है, लेकिन क्योंकि इसने आपकी ऊर्जा को खींचा है, और अगर ये आपके बारे में अप्रिशिएट करेंगे तो ये तो पीछे हो जाएंगे। ये इस तरीके से देखते हैं, अब बहुत ही अलग ऊर्जा है, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, आपको लोअर वाइब्रेशन में डालने के लिए हर प्रकार की चीज़ें की कि अगर ये आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो आपके बारे में गॉसिप किया है वो चीज़ तो ऐसे हो जाएगी ना कि ये झूठ बोल रहे हैं। इसके लिए, इस झूठ को सच बताने के लिए इसने आपके लाइफ में बार बार टावर मूवमेंट क्रिएट किया आपकी ऊर्जा को, क्योंकि इसने खींच लिया था तो कुछ चीज़ें बैलेंस थी इनके लाइफ में। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति ने बार बार वो चीज़ें की, स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको इस फुल मून पर दिया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि ये व्यक्ति काफ़ी अपने ही बुरे कर्मा का फल जो है इनको मिल रहा है। पैरों में आप देख सकते हैं, पैरों में इनका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी प्रकार का दांतों से जुड़ा हुआ, पैरों से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ। और एक जो इनका साथ जो दे रहे हैं उनके पर्सनल लाइफ में कुछ भी नहीं है, मतलब ये व्यक्ति इधर उधर भटक रहे हैं। इनकी मैरिज अगर नहीं हुई है तो मैरिज नहीं हो रही है। इसने आपके इंट्यूशन पावर को रोका, इस वजह से इस व्यक्ति को रात को नींद नहीं आता है। ये रात को बहुत देर से जागते हैं, देर तक जागते हैं, और दिन में बहुत देर तक ये सोते हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। इन लोगों ने आपको स्टेबल ना हो, इन्हीं लोगों ने ही 7 नंबर 4 नंबर, तो कार्मिक इनके साथ जो भी आपका लेन देन था वो बैलेंस हो गया है, राहु और केतु, ठीक है। आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे ना बढ़ पाएं,
ठीक है, आप अपने नॉर्थ जोन, है ना, आप अपने लाइफ पर्पस, आप अपने सोल पर्पस पर आगे ना बढ़ पाए, इसकी इन लोगों ने काफ़ी कोशिश की। 774744 आपको एंजल नंबर नजर आ सकता है, क्योंकि आप सफलता के बहुत करीब है। इनके ये सारी चीजें बर्डन देने के बाद भी आपके लाइफ में कोई भी बर्डन नहीं आया। तो अब इनमें से कई लोग आपके पास फिर से रीडिंग के लिए, फिर से हीलिंग के लिए और फिर से बात करने के लिए, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए आने की कोशिश कर रहे हैं। 10 नंबर अगस्त का मंथ, मार्च का मंथ, अक्टूबर का मंथ, फरवरी का मंथ, मई का मंथ, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 29 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। इनको इनके बुरे कर्मा का फल इस तरीके से मिलेगा जिस तरीके से इन्होंने 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपके तरफ भेजी, 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा इनके तरफ रहेगी। मतलब 10 ऑफ सोर्ड्स में आपने उन सारी प्रॉब्लम को, उन सारी दिक्कत को आपने अवेकनिंग में अपने जो साधनाओं से, अपनी हीलिंग से, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए भरोसा, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। इस तरीके से आपने अपने गुरुदेव जी पर पूरी तरीके से समर्पण कर दिया और आप उस लाइफ, उस स्टकनेस से हट गए। लेकिन इनके तरफ क्या हुआ, वही 10 ऑफ वॉन्ड्स इनके तरफ आने वाला है। बहुत बड़ा लॉस इनको होने वाला है मनी का, और इनके लाइफ में एक पूरा कार्मिक साइकिल प्रारंभ होने वाला है, चाहे ये कोई भी हो। जैसे कि मैंने कहा, ये आपके आसपास के हो, आपके क्लोज वन के आसपास के हो, कोई भी हो, इन लोगों ने आपकी स्टार वाली ऊर्जा को रोकने की कोशिश की, आपके बैलेंस वाली ऊर्जा को रोकने की कोशिश की। कोई भी हो, देखिए कर्म से कोई भी नहीं बच सकता। 17 नंबर अगस्त का मंथ, 26 नंबर, ये तो या तो आपका हो सकता है या इनका हो सकता है। यस, यहाँ पर जब ये सारी चीजें चल रही थी, ये कोई ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनको आप ब्रदर सिस्टर की तरह मानते हैं। अगर ये फैमिली के नहीं भी हैं तो भी देखिए सबके लिए अलग अलग है, लेकिन ये आपके लिए निगेटिव थॉट रखते हैं, ये आपके कनेक्शन के लिए निगेटिव थॉट रखते हैं, ये आपके फैमिली के लिए, और ये आपकी प्रोग्रेस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनमें से ज़्यादातर लोग, 2 से 3 मुझे मेल की ऊर्जा रिसीव हो रही है, ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्ट रहें, क्योंकि ये आपकी हीलिंग पावर को जानते हैं। आप बोर्न हीलर हो सकते हैं अगर आपने हीलिंग नहीं सीखी है तो, ठीक है। तो ये आपकी भाग्य को खींचकर अपने तरफ लेना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपको ना धन से मदद करते हो या कभी किए हो, लेकिन इन्होंने कुछ कम धन आपसे लिया हो, वो कम धन चाहे कम ही लिया हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे इन्होंने 1000 लिया हो और इन्होंने आपको 10,000 या 15,000 दिया हो कभी भी हेल्प के लिए या कोई गिफ्ट के लिए, तो ये क्यों लेते हैं आपसे? क्योंकि आपकी उस धन का प्रयोग ये अपने धन को बढ़ाने के लिए करते हैं। आपको ये नहीं पता कि आपके हाथों में क्या ऊर्जा है, क्या शक्ति है। आपको शायद अभी तक भी नहीं पता है कि एस ऑफ कप्स है, आपके हाथों में जो ऊर्जा है, आपके भाग्य में जो भाग्योदय है, आपके भाग्य को जो लिखा गया है, जो इतना खूबसूरत है, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है, ऐसे स्टकनेस, ऐसे कार्मिक लोगों के आसपास में जिसकी वजह से वो लोग अपने लिए लाभ उठाते हैं और आपको पता भी नहीं चला। ये चीज़ें शायद हो सकता है 1 महीने पहले से आपको महसूस हो रहा है, 1 साल पहले से आपने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है परमात्मा जी की कृपा से। मतलब इमोशनली किनसे कितना बात करना है, किनसे कितना शेयर करना है, और इस व्यक्ति से तो खास कर, ठीक है, जो आपके आसपास के, जो आपसे छोटे हैं या जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, ये व्यक्ति आपसे जेलस होकर आपके अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति आपसे पहले से ही जेलस है, उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है। ये व्यक्ति बहुत जल्द हो सकता है कि आपसे बात करने की कोशिश करे, जो आपके ही फैमिली मेंबर में से है, ठीक है। ये हो सकता है बहुत जल्द आपसे बात करने की कोशिश करे। ये कन्या राशि इनकी हो सकती है, मेष राशि इनकी हो सकती है, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि आपके साथ, इस व्यक्ति को समझ में आ गया है, दोनों को ही समझ में आ गया, लेकिन इनको समझ में आया है कि इनके लाइफ में जो उथल पुथल चल रहा है, जिसे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द ये उजागर हो जाएगा। इसलिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इनको श्री हनुमान जी बाबा जी की गदा, इनको परमात्मा जी की लाठी पड़ चुकी है, और ये देख रहे हैं कि आप एक बैलेंस व्यक्ति हैं। आप वाकई में, ये लोग अपने, देखिए जो जैसे होते हैं ना, वो सबको वैसे ही समझते हैं, ठीक है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिय तैसी। बिल्कुल, तो जो जिनके दृष्टिकोण, जिनका, जैसे कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि,
तो जिनके देखने का नजरिया ही वैसा है, जो खुद वैसे हैं वो लोगों को, तो इन्होंने पहले क्या सोचा कि आप इनके ही तरह हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखा नेगेटिव बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन धीरे 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 जब इनको समझ में आया आपके ऊपर माता जी की कृपा है, आपके एंसेस्टर्स की, जिनमें कोई मदरली फिगर हो सकते हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, तब इनको ये समझ में आने लगा कि अब ये यदि आपके तरफ ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं या आपसे ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये कार्मिक स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा ट्रबल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा संघर्ष में आ जाएंगे। तो ये अभी किसी से, जैसे कहते हैं ना कि किसी से ये बात कर रहे हैं, मार्गदर्शन ले रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या इनके धन को जो हमने इस तरीके से किया, ब्लॉक किया, क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके से हमको इनसे माफ़ी मांगना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमने इनके तरफ बहुत ज़्यादा स्टकनेस किया जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई, लेकिन इनको राह नहीं मिल रहा है, क्योंकि टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा आपने देखी। ये योजनाएं बना रहे हैं कि आपसे मिले, आपसे बात करें, आपको अप्रिसिएट करें, भले ही दिखावे के लिए ही सही, पर आपको सब कुछ समझ में आ गया है। इनमें से कई लोगों को पता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हैं, ठीक है, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। इनके साथ आपका कार्मिक लेन देन लगभग 6 महीने से समाप्त हो चुका है, ठीक है, लगभग 6 महीने से। बहुत लोगों के लिए 6 दिन पहले हुआ है, बहुत लोगों के लिए 6 महीने पहले हुआ है। जब कार्मिक की स्थिति बैलेंस हो जाती है ना, तो ये लोग फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा को लेने के लिए आपको इन लोगों ने इनडिसाइड किया या आपके क्लोज वन को इनडिसाइड किया, ठीक है, भ्रमित किया है, इल्यूजन स्पेल यहाँ पर किया गया है, स्टक किया गया है। देखिए बिल्कुल क्लियर है, 5 नंबर फिर से आ गया है। आपके फैमिली लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, आपके ब्लॉसमिंग अबंडेंस को रोकने की कोशिश की। यही कारण है कि इनका जो कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो रहा है ना, वो इस तरीके से प्रारंभ हो रहा है जैसे कि कार्मिक स्थिति जब जैसे 2 महीने, 2 साल, 3 साल हो जाता है ना, तब जो कार्मिक स्थिति आपकी या किसी और की रही हो, मतलब 2 साल 3 साल, वैसा कार्मिक स्थिति इनका प्रारंभ हो रहा है। मतलब इतना बड़ा टावर, इतनी बड़ी डिसबैलेंस इनके लाइफ में आ रहा है। आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन हैं और आपके बारे में इन्होंने काफ़ी झूठी अफवाहें, काफ़ी गॉसिप इन्होंने किया है। यही बुरे कर्म का फल इनको इस तरीके से मिल रहा है, जो इन्होंने आपके बारे में बातें की है। ये इन्होंने किसी को अपने पास रखा हो या अपने लव्ड वन की तरह माना हो, वही व्यक्ति इनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, एक जगह नहीं कई जगह। टिक फॉर टैग, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको इन लोगों से पूरी तरीके से डिस्टेंस में रखा गया है, तो आपको डिस्टेंस में रहना है। चाहे अगर आप इनसे बात भी करते हैं उतनी ही बातें कीजिए जितनी आपको करनी चाहिए, या किसी और से आप बात करते हैं तो आप क्लियर बात कर दीजिए कि इनके पास हमारी बातें ना करें, और उतनी ही बातें कीजिए। अभी आप काफ़ी समझ गए हैं, आप इंट्यूटिव हैं, किस तरीके से बात करना चाहिए, कितनी बातें करनी चाहिए, बैलेंस हो गए हैं आप। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। जब भी आपकी तरफ ये लोग इल्यूजन स्पेल भेजते हैं ना, तो आपके अपनों पर आपको डाउट होता है, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, ये जो व्यक्ति है, ठीक है, वो चाहे कोई भी हो, ये व्यक्ति ना इल्यूजन स्पेल आपके तरफ पहले करते हैं ताकि आप इनके तरफ डाउट ना करें, और बाकी जितने भी आपके सोल फैमिली मेंबर है उनके तरफ आप डाउट करें, और आप लोगों की का क्लेश हो, आप लोगों के, इनको काफ़ी मज़ा आता है, ये सुनना चाहते हैं आपके फैमिली में ऐसा हो गया, आपके लाइफ में मनी की प्रॉब्लम है, आप इनसे धन ले रहे हैं, इस तरीके से ये देखते हैं। और यही चीज़ें जो वो मैनिफेस्ट आपके लिए कर रहे हैं, वही चीज़ें इनके साथ हो रहा है। अब ये डर गए हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में अद्भुत, डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में यहाँ पर आ रहे हो, और भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, दैवी एक रूपता, तो डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर बिल्कुल है यहाँ पर, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि इनमें से, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोई आपके अपने हैं, है ना, तो आपको कहा जा रहा है फॉरगिव तो कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, पर उस तरीके से भरोसा आपको अब नहीं होगा। फॉरगिव कर देना है आपको, क्योंकि परमात्मा जी यहाँ पर, हो सकता है कि इनके इल्यूजन स्पेल की वजह से आपने अपनों पर भी डाउट किया हो, तो यहाँ पर बाबा जी भी यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि फॉरगिव, आपको माफ़ी मिल चुकी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको गिल्ट में नहीं रहना है, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आप अपने ट्रू
सेल्फ को डिस्कवर कर पाएंगे, तभी आपके लाइफ में चेंज आएगा। यूनिवर्सल साउंड ओम मेडिटेशन कीजिए और रिवार्ड यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती जी आपको रिवार्ड के रूप में आपको आप या तो अगर आप मैरिड हैं, आप लोगों के बीच में कोई नोक झोंक है तो रियूनियन होने वाला है। यदि आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आपकी मैरिज भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपके सोलमेट से ही होगी। करेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे करेक्ट किया जा रहा है। तो आपको ऐसा लग सकता है जब गाड़ी में हम बैठे रहते हैं, कार में हम बैठे रहते हैं और अचानक से ब्रेक होता है ना, तो हम पीछे हो जाते हैं। इस तरीके से आपको फील होगा आपके लाइफ में, लेकिन वो सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए है। ब्रेक लगा है तभी किसी चीज़ से आपको बाहर निकालने के लिए, और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ भी स्थिति हो सकती है, जरूरी नहीं है। आप यदि सोलमेट कनेक्शन में है तो आप कभी भी अलग नहीं हो सकते। आपके सोल फैमिली मेंबर अगर हैं तो उनसे भी यदि इन्होंने आपको दूर किया है तो आप फिर से मिलेंगे, फिर से वैसी ही बातचीत आपकी होगी। लेकिन जो कार्मिक है उनसे आपको कितना डिस्टेंस करना है ये आपको समझ में आ गया है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए और पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, पूरी तरीके से अपने गुरुदेव जी के शरण में रहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।